सत साहेब बन्दी छोड सद्गुरु रामपालजी भगवानजी की जय। परमात्माको दयले आज पनि एउटा एउटा क्लिप लिएर उपस्थित भएको छु र विषय छ आज एकजना महानुभावले जुन सन्त रामपालजी महाराजजीको बारेमा एउटा ढोङ्गी अनि एउटा पाखण्डीको एउटा दर्जा दिएर एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ है। आज उहाँको पोस्टमार्टम गर्नेछौँ। सत साहेब पहिला यो उहाँको एउटा भिडियो हेर्नुहोस्। आज हामी रामपालको जीवनको त्यो हरेक पाना पल्टाउने छौं जसमा हामी बताउने छौं कि रामपाल ढोङ्गी बाबा कसरी बन्यो। यस भिडियोमा अन्तिमसम्म बस्नुहोला। आज हामी रामपालको चिट्ठा खोल्ने छौं। नमस्कार, म हुँ सत्यराज। बिना कारण त कुकुर पनि भुक्छ र काग पनि कराउँछ। चिट्ठा र पाना त कसले कसको पल्टाउँछ त्यो समयले बताउँछ। सत साहेब, म सुरदेव दास, सन्त रामपालजी महाराजजीको अनुयायी। दर्शकवृन्द, आज तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ उहाँको विचारधारा जुन सन्त रामपालजी महाराजजीले एउटा पाखण्डी र ढोङ्गीको उहाँले उपनाम दिनुभएको छ। जुन सन्त रामपालजी महाराज जुन गाउँ समाज र सनातन धर्मको हितैषी हुनुहुन्छ। उहाँले वेदशास्त्र ग्रन्थ उपनिषदबाट पूर्ण परमात्माको भक्ति गराउनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ। तर आज त्यही महान सन्तमाथि उहाँले चुनौतीपूर्ण ढङ्गले उहाँले टिकट पनि गर्नुभएको छ। किन गर्नुभयो त्यो म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। त्यही भएर सन्त रामपालजी महाराजजीको वेदशास्त्र उपनिषदबाट प्रमाणित ज्ञानलाई पराजित गर्न नसकेर सुनेको सुनाइको र अन्धविश्वासको तहत सन्त रामपालजी महाराजजीको सूचीमा एउटा दाग लगाउन खोजिँदैछ। धर्ममा तपाईँ जसको पनि भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गा पनि पूजनीय हुन सक्छ। जसको पनि भक्ति गर्न सकिन्छ अरे, अनि ढुङ्गा पनि पूजनीय हुन्छ अरे। कुन चाहिँ वेदशास्त्रमा ढुङ्गाको पूजा गर्नु भनेर भनेको छ? वेदशास्त्र ग्रन्थ उपनिषद र गीतामा कहीँ पनि यो मूर्ति पूजा उल्लेखित छैन। त्यही भएर हामीले सन्त रामपालजी महाराजजीले वेदशास्त्र ग्रन्थबाट पनि यही प्रमाण गर्नुहुन्छ कि पूर्ण परमात्माको नाम कबीर हो। त्यो कबीर साहेबको हामीले भक्ति गरेपछि मात्रै हामीले पूर्ण मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। उनले वेद र श्रीमद् भागवत गीताबाट गलत व्याख्या गरेर यति धेरै पुस्तकहरू निकालेका छन् कि जेलभित्र बसेर पनि उनका अनुयायीहरू बाहिर सामाजिक सञ्जालमा झुट फैलाउने गिरोह चलाइरहेका छन्। कुनै शङ्कै छैन, सन्त रामपालजी महाराजजीले ज्ञान गङ्गा, जिउने मार्ग, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत जस्ता पवित्र पुस्तक उहाँले लेख्नु भएकै हो। त्यो पुस्तकमा सन्त रामपालजी महाराजजीले आफ्नै मनमर्जी र आफ्नै हिसाबमा उहाँले लेख्नु भएको छैन। हाम्रै पवित्र 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, अझ पवित्र बाइबल र कुरान शरीफ, यही पुस्तकभित्रको वास्तविक निचोड ज्ञान उहाँले त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ। यदि तपाईँले त्यो पुस्तकप्रति केही शङ्का लाग्छ भने छ त हाम्रो हिन्दू धर्मको पवित्र ग्रन्थ श्रीमद् भागवत गीता। त्यो पुस्तक जुन गीता प्रेस गोरखपुरबाट छापिएको त्यो पुस्तक तपाईँ ल्याउनुहोस्, आफ्नो घरमा राख्नुहोस् र सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गङ्गा जिउने मार्ग जुनै पनि दुवै पुस्तकलाई एकसाथ राख्नुहोस् र तपाईँ मिलाउनुहोस्, अनि कहाँ त्रुटि पाउनुहुन्छ। र तपाईँले कुरा गर्नुभयो सन्त रामपालजी महाराज जेलमा बसेर यस्तो यस्तो पुस्तक लेख्नुभयो र आज उसको अनुयायीहरूले बाहिर बसेर सोसल मिडियामा यसरी पाखण्ड फैलाइरहेछन्। ना, सन्त रामपालजी महाराजजीको आदेश अनुसार सन्त रामपालजी महाराजजीको वचन शक्तिले र सन्त रामपालजी महाराजजीको एक मर्यादाको मध्यनजर राख्दै सन्त रामपालजी महाराजजीले आफ्नो अनुयायीहरूलाई आदेश दिएर सेवा गर्नु परे, हरेक कुरामा प्रचार प्रसार गर्नु परे, हरेक कुरामा कुन तरिकाले यो आध्यात्मिक मार्ग अगाडि बढ्न सक्छ, एउटा प्रेम प्यारले सबैले अँगालेर अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुहुन्छ। तब मात्र सन्त रामपालजी महाराजहरूले यो कदम चाल्दछ। रामपालको मुख्य दाबी के हो भने परब्रह्म भनेको कबीर दास नै हुन् र अरू देवी देवताको पूजा शास्त्र विरुद्ध हो। पूर्ण ब्रह्म भनेको कबीर दास नै हुन्, अर्थात् कबीर साहेब नै हुन्। ब्रह्मा विष्णु महेशको साधना गीतामा मना गरिएको छ। कुन चाहिँ शास्त्रमा ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा गर्नु भनेर उल्लेख गरिएको छ त्यो प्रमाण दिनुहोस् मलाई। त्यही भएर जुनै पनि ग्रन्थ र उपनिषदमा पूर्ण परमात्माको भक्ति गर्नाले मात्रै तपाईँ हाम्रो आत्मकल्याण सम्भव छ भनेर लेखिएको छ। हाम्रो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेबले भन्नुभएको छ, 3 देव की जो करते भक्ति इनके कदे न होए मुक्ति। 3 देव की भक्ति में भूल पड़ो संसार,
कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उत्रो पार। त्यही भएर हामीले पूर्ण परमात्माको भक्ति गर्नु पर्यो। हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हाम्रा नाम कबीर भनेर कबीर साहबले भन्नुभएको। विशेष गरेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, सन्त रामपालजी महाराजले हाम्रो हिन्दू धर्मको जुन देवी देवताहरूमाथि टीका टिप्पणी गर्नुहुन्छ न, सन्त रामपालजी महाराजले वास्तवमा ब्रह्मा विष्णु महेशको सही भक्ति विधि बताउनुहुन्छ। मन्दिरमा गएर घन्टी हल्लाएर भगवान प्रसन्न हुँदैन। भगवान प्रसन्न गर्नको लागि तपाईँको हृदयलाई साफ राख्नुहोस्। भगवानको नाममा हामीले ब्रह्मा विष्णु महेशको साधना गर्यौं, जुन त्यो गलत थियो। तर त्यही नै ब्रह्मा विष्णु महेश लगायत 33 कोटी देवी देवताको पूजा साधना सही ढङ्ग गर्ने विधि सन्त रामपालजी महाराजले बताउनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराज भन्नुहुन्छ, तीनों देवा कमलदल बसे, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी। यो 3 गुण रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश। सन्त रामपालजी महाराजले भन्नुभएको छ, तीनों देवा कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तिनै यो ब्रह्मा विष्णु महेश तपाईँ हाम्रो शरीरको चक्रमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेर सन्त रामपालजी महाराजले शास्त्र खोलेर प्रमाण बताउनु भएको छ, र पनि मान्नुहुन्न। त्यस्तो नगरौँ न, बरु सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तकहरू पढेर उहाँको आध्यात्मिक मार्गमा हामी सबैजना प्रेम प्यारले अगाडि बढौँ न। यो विषय लडाइँ झगडाको छैन हजुर, यो शान्तिपूर्वक अगाडि बढ्नु छ हामीले। त्यसको लागि सन्त रामपालजी महाराजद्वारा यो एउटा सानो क्लिप पनि यहाँनिर मैले एड गरेको छु, सुन्नु होला। यो क्लिपमा सन्त रामपालजी महाराजले के भन्नुहुन्छ। आज हमारे सदग्रंथ पुराण बता रहे हैं, इनकी जीवनी बता रही है। देखिएगा, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। इतने से ये देखिएगा, शिव पुराण है 17 पृष्ठ, और ये नीचे विद्वेश्वर संहिता है। ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में एक बार क्या था कि श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप और वो कहे मैं तेरा बाप। तो इन दोनों के बीच में एक सतम डाल दिया इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने। इसके विषय में नंदीकेश्वर उनका बैल बता रहा है, उस काल का बैल बता रहा है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर क्या बोला, वो क्या कहता है कि और दूसरे को दोनों से कहा काल ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं। 2 स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, अन्य कोई ईश्वर नहीं। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निसकल, निष्फल नहीं, निसकल निराकार बता रहा है, निसकल, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ओहो, अब ब्रह्मा कहता मैं तेरा उत्पत्ति करता, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तेरा जन्म मेरे तो हुआ ना बीते। तो यहाँ बता रहा है कि इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने आप को तुमने भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया।
अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हम ये कहना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। इनका पिताजी कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, प्रभु मान लिया, स्वामी मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। और तुम्हारा दिमाग ठिकाना करने के लिए मैं रणस्थान में आया हूँ, उसके दूर करने के लिए मैं रणस्थान में आया हूँ। आगे देखो, हे पुत्रो, काल कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, यह कृत यानी सतीथि और उत्पत्ति का आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब यहाँ देख लो पुण्यात्माओं, दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और दो इसका आगे न्यारे और बता दिए, ये रुद्र और महेश। तो इसे और है, यू काल है जो इनसे अलग है, जो सामने वास्तविक रूप में आता नहीं, जिस कारण से इसको निराकार मानने लगे। साधना की उससे ये मिला नहीं, इसके पाने की साधनाएं वेदों में वर्णित नहीं है, तो जिस कारण से इसको निराकार मान लिया। परमात्मा ने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। परमात्मा ने ये शब्द कहा तो धर्मदास जी ने जो लोक वेद गोट रखा था वही शुरू कर दिया। अरे क्या बात करता है जिंदा, विष्णु जी को अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार है, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, अविनाशी है। परमेश्वर ने कहा कि आप पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ, पुराणों को हम सत्य मानते हैं, धर्मदास जी बोले। और वो साथ में कुछ पुराण भी साथ लिए हुआ था। अब ये तो हिंदी अनुवादित होगी। तो परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम नासवान हैं। पुण्यात्मा, ये प्रकरण बस रह कर आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि ये सत्संग सीडी के माध्यम से जनसाधारण के पास जा रहा है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु जी कह रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ तो शंकर जी बोल रहे हैं, यहाँ विष्णु जी बोल रहे थे।
मैं ब्रह्मा और शंकर हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है।